हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। एक्सरसाइज 1 का भी चल रहा था, इसमें मैंने 3-4 टाइप का सवाल भी बताया था और उसी में आगे बचा हुआ है, मैं उसी को बताऊँगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा सवाल है पाई बराबर 180, तो मान निकालना है इसका, ठीक है। 180 तो cos स्क्वायर 0 प्लस 10 क्यूब पाई बाई 4 प्लस साइन 4 पाई बाई 4, ठीक है। साइन 4 पाई बाई 4 तो मान पुट कर देना है। cos स्क्वायर 0 तो ये दे दीजिए, 10 क्यूब पाई का क्या रखना है 180 बटा 4, साइन 4 पाई का क्या रखना है 180 बटा 4, काट दीजिएगा। cos स्क्वायर 0 10 क्यूब तो 10 क्यूब, इसको काटेगा तो क्या 45 आ गया ना, 4 से भाग दे दीजिए 180 में तो 45 आ जाएगा। ये भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। मान पुट कर दीजिए। cos स्क्वायर 0, cos 0 का मान क्या होता है 1 1 का स्क्वायर, 10 45 का मान 10 45 1 तो 1 का क्यू है तो क्यू दे देंगे। साइन 45 तो 1/√2 तो 1/रूट के पावर क्या है 4 तो 4 देंगे, ठीक है। एक का एक ही होता है प्लस एक का क्यों एक होगा, एक का पावर 4 होगा, यानी कि एक को 4 बार करेंगे तो एक ही आएगा। और √2 को 4 बार करते हैं तो √2 2 फिर √2 दो नहीं 4, यानी इसको हल कर लीजिए। लघुत्तम ले लीजिए, नीचे 4 प्लस 4 प्लस 1 4 4 8 9 बटा 4 भाग दे दीजिए। पूर्णांक में आता होगा 4 2 8 2 पूर्णांक 1 बटा 4, इनमें क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका दूसरा सवाल है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस क्वेश्चन का पाई बाई 2, ठीक है। ये 6 है तो ऊपर में दे ही दिया है कि पाई के क्या रखना है 180, तो साइन स्क्वायर 180 बटा 3 10 स्क्वायर पाई देगा 180 बटा 6, cos स्क्वायर 180 बटा 2। अब देखिए 3 से भाग दीजिए तो 60 हो जाएगा, ये 6 से भाग दीजिएगा 180 में 30 हो जाएगा, ये भाग देंगे तो 90 हो जाएगा। मान पुट कर दिए। साइन 60 का मान क्या होता है 3/2, इसका स्क्वायर देंगे। 10 30 का मान 1/√3, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। इसको हल कर लीजिए 3 बटा 4 1 बटा 3, ये खत्म हो जाएगा 0। इसका ले लीजिए इसे 4 3 एकदम 12 4 3 12 3 4 4 13 बटा 12, ये आंसर दे दीजिए। इसको पूर्णांक में लिखना है, लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 1 बटा 12 1 पूर्णांक 1 बटा 12, ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए इसको। उसके बाद उसी तरह से सिद्ध करना है। 23 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1/1 माइनस tan 30 डिग्री बराबर लेना है √3। तो बराबर की इधर वाला LHS बराबर की इधर वाला RHS, ठीक है। तो LHS लेके चलते हैं, LHS लिख दीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री, तो 2 की जगह 2 गुना tan 30 का क्या होता है 1/√3, भर दीजिए 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसको हल कर दीजिए। 2 भी 1 से गुना तो 2 बटा √3, इसका आंसर ले लीजिएंगे क्या आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक है।
इधर कर सकते हैं 2/√3 गुणा ऊपर जाएगा √3 बटा √3 माइनस 1, ये से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा √3 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं तो फिर इसका परमेकरण कर दीजिए। क्या कर देंगे इसका परमेकरण कर सकते हैं, ठीक है। और इधर 1 मिनट √3 क्या होता है अच्छा स्क्वायर था यहाँ पे, 1 मिनट जो क्वेश्चन था ना इसमें 210 यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हल करना होगा, 1 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा। तो क्या होगा 2 बटा 3, इसको ऐसे में लेंगे 2 बटा √3 है ना गुना, इसको ऐसे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, शॉर्ट पे कर देंगे यहाँ पे, देख लीजिए 1 लाइन और बढ़ा देते हैं इसका। तो 2 बटा √3 बटा इसको करेंगे ना तो नीचे से 3 क्या 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 2 बटा √3 बटा 2 बटा 3 आएगा। अब पहले गुनी चौथी करते हैं ना उसी तरह से कर दीजिए, आ जाएगा आंसर मेरा क्या 2 बटा √3 गुना ये ऊपर चल जाएगा 3 बटा 2, कुछ 2 कट गया, इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं ऊपर 3 और नीचे √3 यही ना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 ना होगा 3 और नीचे तो √3 है ही, ये से कट गया, फिर क्या आ गया √3 क्या आ गया RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। RHS प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से इस पे एक और देख लीजिए, इस पहला था तो इसका दूसरा देख लीजिए। टेन 60 माइनस 10 30 बटा 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30 बराबर इस बार लाना 1/√3, कुछ नहीं करना है जिससे चलिए मान पूरा बढ़िया जाएगा। तो LHS डायरेक्ट हम कर देते हैं, 10 60 का मान क्या होता है √3, 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस 10 60 का मान √3 गुना इसका मान 1/√3, ये से कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा भुतम ले लेंगे √3 यहाँ ले लीजिए क्या है √3, तो यहाँ पर रहेगा 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 है, √3 गुना √3 3 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस से 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर घटा दीजिए तो 2 बटा √3 बटा 2, इससे कट जाएगा क्या होगा 1 आ गया 1/√3 RHS। इसमें एक 2-3 सवाल और है, एक दो ऑफ देंगे, देख लीजिए इसको। इसी तरह से मेरा 23 का तीसरा देख लीजिए, 23 का sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60 बराबर लाना है sin 90। तो बराबर के लेफ्ट वाला LHS, बराबर के राइट वाला RHS। पहले LHS को हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर RHS को करेंगे। LHS करेक्ट कर देते हैं, sin 30 का मान क्या होता है, यहाँ से यहाँ LHS हो जाएगा मेरा ये RHS। तो LHS sin 30 लिख लीजिए, लिख लीजिए sin 30 cos 60 cos 30 sin 60, मान पुट कर लीजिए, sin 30 का मान 1/2, फिर cos 60 का मान, तो cos 60 का मान क्या होगा फिर 1/2 ही हो जाएगा, 30 का मान 3/2, 60 का मान 3/2, फॉर्मूला याद है ना, लिख लीजिएगा 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 बराबर क्या हो जाएगा 1, LHS आ गया क्या 1। अब RHS लेके चलिए RHS, तो RHS में sin 90 क्या है sin 90, तो sin 90 का मान 1 होने करता है, होता है ना, तो लिख देंगे मेरा LHS बराबर है RHS का।
ठीक है। सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि पहले LHS लेके चलिए तो RHS लाइए, नहीं तो RHS लेके चलिए तो LHS लाइए, नहीं तो LHS बराबर होता है RHS का। ठीक है, मगर बड़ा से छोटा लाने में आसान होता है, छोटा से बड़ा नहीं आ सकता, बड़ा से छोटा आ सकता है, इसलिए बड़ा से ही लेके चलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट चौथा 23 का। cos 60 डिग्री माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। कुछ नहीं करना है, बराबर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे 23। हाँ यहाँ बराबर है, बराबर ये LHS ये MHS देखिए तीन पता है, LHS MHS RHS देखिए लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल MHS, मध्यम साइड मिडिल हैंड साइड और RHS। पहले इसका मान निकाल लीजिए LHS में। cos 60 का मान क्या होता है जानते हैं हम लोग, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से MHS निकाल लीजिए, MHS निकाल लीजिए तो MHS यहाँ ले लेते हैं MHS लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 30 बटा कुछ नहीं है, बस यही है, उसमें क्या मान बोल लीजिए 1 माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, ये होता है ना 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर करिए 2 एकम 2, 2 माइनस 1/2 यानी 1/2, इसका 1/2 आ गया, इसका 1/2, इसका 1/2। अब RHS लेके चलिएगा, RHS क्या था 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, हल कर लीजिए 2 cos 30 √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 दूनी 4, 3/2 माइनस 1, इसको कैसे ले लीजिए 2 दूसरे खत्म 3 माइनस 2 1/2, सब बराबर है देखिए तो 1/2 1/2 और 1/2 लिखेंगे। LHS बराबर है MHS बराबर है RHS। ठीक है, इसको देख लीजिए उसके बाद देख लीजिए 24 में सिद्ध करना है, उसी तरह से सब है दे दिया है। बीटा B बराबर क्या 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है A बराबर ये, तो कुछ नहीं करना है LHS लगे चलेंगे और RHS ला देते हैं। मगर यहाँ पे देख लीजिए बीटा के जब B के क्या लिखना है 30, तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ क्या देंगे 30 देंगे 1 माइनस cos 30 1 प्लस cos 30 फिर 1 माइनस sin 30 1 प्लस sin 30, बस हो गया, हल कर दीजिए 1 माइनस, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं A प्लस B और A माइनस B, तो जगह A माइनस B का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 30 बटा में भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 30, 1 का स्क्वायर एक ही होता है। cos 30 का मान क्या होता है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दे दीजिए, ये 1 का 1, अब नीचे प्लस है, नीचे क्या था प्लस है माइनस, ये फॉर्मूला था माइनस हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, इसको हल कर दीजिए 1 माइनस 3/4, ये 1 माइनस 1/4, देखो तो लेंगे तो 4, ये 4 माइनस 3, इसका लगता लेंगे तो 4, ये 4 माइनस 1, 1/4 बटा 3/4, 4 कर दो, 4 कर दो, क्या लगेगा 1/3 RHS आगे नहीं बढ़ती, ये लाना था। इससे एक सवाल और देख लेते हैं 24 का दूसरा
साइन टू बी बराबर 2 साइन बी इंटू कॉस बी, क्या कॉस बी। तो ये एलएचएस या एलएचएस बी की जगह फाइल कर दीजिए 30 डिग्री, ठीक है, बी की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो एलएचएस लेके चलते हैं 2 साइन 2 गुना 30, बी की जगह क्या 30, यानी कितनी दूरी 60 हो जाएगा, ये साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है 3/2। अब एलएचएस लेके चलते हैं 2 साइन बी की जगह 30 ले लीजिए, अब गुना इंटू मतलब कॉस की जगह 30 ले लेंगे, 2 गुने साइन 30 का मान बड़ा 2 कॉस 30 का मान 3/2 ना, कुछ दो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। एलएचएस बराबर है एलएचएस बराबर है आरएचएस, क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर अगले क्लास में। और ऐसा करता हूँ कि मैं जो भी बताया आप लोग को समझ में आई होगी, बस आप लोग फार्मूला को याद कीजिए और पुट कीजिए, बस बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला याद कीजिएगा तभी बनेगा, और नहीं याद कीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फार्मूला को याद कीजिए, समझे। इससे मैथ कुछ नहीं है, बस फार्मूला याद करिएगा, एलएचएस आरएचएस बस पुट करिए, आ जाएगा। तो जो भी इसमें कुछ और बचा हुआ है एक्सरसाइज 1 का बी में, बस कल इसको खत्म कर दूंगा, उसके बाद 1 का सी रहेगा या 2 का एक रहेगा, ठीक है। तो आप लोग फिर आगे भी फार्मूला आएगी तो फिर मैं आगे भी फार्मूला बताऊंगा। जो भी मैं फार्मूला दिया आप लोग को वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और सबको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बैक वाला फार्मूला आगे यूज होता है, समझे। बैक वाला फार्मूला आगे यूज होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिए, तब ना आपकी मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी, फर्स्ट में मेरा वीडियो दिखा पाएंगे, है ना, तो आप लोग देख पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।